अब चलते हैं उत्साह, यानी निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बादल से कहते हैं, बादलों से तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, अय खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी कविता है। तो इसको देखते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ऐ बादल खूब घेर घेर के, है ना, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बाल कल्पना, बचपन की जो कल्पनाएं होती है ना, यहाँ थोड़ा सा उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिए हैं। तो कहते हैं कि विद्युत छवि उर में, विद्युत बिजली की छवि उर मन हृदय में, कवि नवजीवन वाले, अब वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, ए बादल गरजो। निराला जी कहते हैं कि फिर से तुम चारों तरफ घेर करके घना बादल, बादल को देख करके, बादल उनका प्रिय विषय रहा है निराला जी का, प्रकृति के प्रति प्रेम उनका रहा है। कुछ लोग अपनी प्रेमिका को देख करके उसकी आंखों का, नाक का, होठों का वर्णन करते हैं, बालों का वर्णन करते हैं। कुछ लोग प्रकृति के श्रृंगार को का वर्णन करते हैं। तो उस निराला जी पहले वाले में नहीं है, वो पहले वाले में है, ये दूसरे वाले में। प्रकृति कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, हे बादल गरजो। लोग, मतलब ये होता है कि बारिश की प्रतीक्षा जो किसान है वो अपने फसल के लिए करते हैं, है ना। तो बहुत उत्साह भर देता है बादल। बारिश जो है ना संपन्नता का प्रतीक होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, है ना। ये नहीं कि अभी स्टाइल में आ गए भगवान कि नगदे भक्त जो है वो कर रहा है कि चलो ठीक है, वो कह रहा है कि बरसो तो खूब बरसो, इतना नहीं बरसो, मतलब अत की भली न बोलना, अत की भली न चुप, अत की भली न बरसना, अत की भली न धूप, अति सर्वथा वर्जिते। निराला जी कहते हैं कि यह बादल चारों तरफ से घिर आओ, जैसे बाल बचपन की कल्पनाएं होती हैं वैसे आओ, पूरा भर के एकदम हरियाली कर दो, ताकि क्या हो, जो बीज धरती की गोद में पड़े हुए हैं वो अंकुरित होकर आए, एक नई आशा उत्पन्न कर दो। उम्मीद है कि उत्साह समझ में आया होगा। इसी के साथ हम एक वसंत की कविता देखते हैं निराला जी की, अट नहीं रही है, मतलब अमा नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन से बहुत उत्साहित हो जाते हैं। कहते हैं ना लोग गांव में, कहते हैं इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, साग मीठ तोरी के नार मीठ चोरी के राग मीठ होरी के। तो बसंत ऋतु जब आने वाली है, अब तो आएगा ना, तो समझिएगा। तो सरसों फूलने लगती है, यहाँ तक कि दूबा भी फूला जाता है, इतना जर्मिनेशन के लिए, वो क्या कहते हैं, उत्पादन के लिए बड़ा समय बढ़िया होता है। गन्ने का बाव अब होता है उसी में। तो कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन तन की सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब वसंत ऋतु की इतनी सुंदर शोभा है कि कवि की नजर ही नहीं हट रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री हट नहीं रही है। इतना इतना उत्साहित है निराला जी कि उनकी आंखों में इतनी सुंदरता नहीं समा पा रही है, तो उत्साहित होकर के ये ललित कलाओं से परिपूर्ण जो है वो बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं, और बसंत के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि इतना सुंदर दृश्य होता है बसंत ऋतु में, ऋतुराज कहा जाता है। तो कहा जाता है वो अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रहेगी, इतनी शोभा है जो पट नहीं रही, मतलब समाप्त नहीं हो रही है। तो ये उनका वसंत ऋतु का वर्णन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे, आगे ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें। जय श्री राम।